AW अशरफ मसीह यीशु में हर देखने वाली और सुनने वाली जान को यीशु टीचिंग एंड अपोलोजेटिक मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से सलाम अर्ज करता है। मैं अपने खुदा यीशु मसीह का नहायत शुक्रगुजार हूँ जिसने इस नचीज़ कमज़ोर और कलाम के अदना से तालिब इल्म को आज एक और मौका बख्शा कि कलाम मुक़द्दस की एक और सच्चाई मैं खुदा के लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, अपने भाई और अपने बहनों के साथ शेयर कर सकूँ। मैं अपने खुदा यीशु मसीह का शुक्र करता हूँ जिसने मुल्क मलेशिया में मुझे आज तक संभाल कर रखा है। आज का जो हमारा मजमून है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो गॉस्पेल ऑफ बरनबास के ऊपर है। हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं और कुछ मसीही भी और कुछ गैर मसीही भी जो ये समझते और जानते हैं कि बरनबास की जो अंजील है वो बरनबास ने खुद लिखी है। आज इन बातों को जानेंगे और समझेंगे। मैं चाहता हूँ आप ज़रूर अपने पास कोई नोटबुक रखें ताकि आप कलाम मुक़द्दस की बातों को राइट डाउन कर सकें और उसके बाद आप खुद भी इसके ऊपर तफ्तीश करें, आप खुद भी इसके ऊपर रिसर्च करें और देखें। मैं खुदा का खादम इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे तौफीक बख्शी। आज हम देखेंगे, मैंने सवाल रखे हैं आपके सामने, लिखे हैं। इन सवालों को आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे और इन सवालों को समझेंगे। क्या आया ऐसे ही है जो दुनिया समझती है या कुछ और है? सवाल मैंने 4 से 5 सवाल राइट डाउन किए हैं। इसके बाद अगर आपका वीडियो को देखकर आपका कोई अपना सवाल भी हुआ तो आप ज़रूर कमेंट्स में बता सकते हैं और आने वाले वक्तों में उसका भी जवाब ज़रूर दिया जाएगा। बरनबास की अंजील को क्या बरनबास ने खुद लिखा? बरनबास की अंजील लिखी कब गई? किसी भी किताब की तारीख कैसे मालूम की जा सकती है कि ये कब लिखी गई है? तीसरा सवाल है, क्या बरनबास की अंजील मसीही ईमान का दफा करती है? बरनबास की अंजील को कलाम मुक़द्दस में शामिल क्यों नहीं किया गया? इस किताब में मौजूद तालीम क्या कलाम मुक़द्दस और कुरान पाक से मुताबिकत रखती है या फिर इनके बरअक्स है? मैं एक मसीही इस किताब को बरनबास की अंजील यानी खुदा का कलाम मान सकता हूँ कि नहीं? इन तमाम सवालों के जवाब मैं आज देने को हूँ। अगर वीडियो लंबी हुई तो मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट बनाऊँगा, मगर ज़रूर खुदा के कलाम मुक़द्दस में से इन बातों को और इस किताब को देखते हुए, इस किताब को मद्देनज़र रखते हुए हम जानेंगे और समझेंगे कि क्या ये किताब ऑथेंटिक है। क्यों इस किताब को बाइबल मुक़द्दस में ऐड नहीं किया गया? इस किताब के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि इस किताब को लिखने वाला कोई भी था, जो भी था, जिसने भी लिखा इस किताब को, उसको ना तो कलाम मुक़द्दस का पता था और ना ही कलाम मुक़द्दस की ज्योग्राफी का, ना ही डॉक्ट्रिन का, ना ही उसको बनी इसराइल के हितों का, ना ही उसको इवन के उसको कुरान का भी मालूम नहीं था लिखने वाले ने। मगर मेरे जो भाई इस किताब का इस्तेमाल करते हुए ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये किताब ऑथेंटिक थी, ऑथेंटिक है, मगर इसको न्यू टेस्टामेंट में ऐड नहीं किया गया। तो आज ये वीडियो उनके लिए है ताकि वो जान ले जो गैर मसीही हैं कि आया क्या इस किताब की तालीम कुरान मुक़द्दस के कुरान पाक के मुताबिक क्या सही है कि नहीं? क्या ये कुरान पाक के मुताबिक है कि नहीं? और अगर मेरे भाई इस किताब को नहीं अच्छे से देख सके या नहीं अच्छे से पढ़ सके तो कुछ पॉइंट मैं आज रखूँगा ताकि वो जान ले और समझ ले कि बरनबास की ये जो किताब, ये किताब मैं बता देना चाहता हूँ, ये किताब बरनबास ने खुद नहीं लिखी और इस किताब का नाम बरनबास भी नहीं है। मगर जिस किसी ने इस किताब को लिखा उसने इस किताब को बरनबास का नाम दिया, बरनबास की अंजील का नाम दिया ताकि इसको ऑथेंटिक माना जाए। बरनबास का एक खत भी है और बरनबास की अंजील भी है। पहली बात तो ये एपिस्टल ऑफ बरनबास जिसका मतलब है खत और गॉस्पेल ऑफ बरनबास जिसका मतलब है अंजील, ये दोनों अलग अलग हैं, ये एक नहीं, दोनों अलग अलग हैं। एपिस्टल ऑफ बरनबास की बात करें तो ये 17 से 90 एडी में या इसके आसपास, कुछ लोग ये भी समझते हैं कि 70 से 30 एडी के बीच में ये लिखा गया या इसको समझते हैं, रखते हैं। ये बरनबास ने खुद नहीं लिखा, ये बात मैंने पहले भी बता दी। और जब इसको मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा मालूम हुआ, एपिस्टल ऑफ बरनबास की बात कर रहा हूँ, कि इसकी जितनी भी बातें इसमें लिखी गई हैं पौलुस रसूल के हाथों से लेकर कॉपी करके इसके अंदर रखी गई हैं। और ये माना जाता है कि 70 एडी के अंदर एपिस्टल ऑफ बरनबास को लिखा गया, इसलिए इसको कैनोनिकल में नहीं रखा गया, इसको बाइबल मुक़द्दस के अंदर नहीं रखा गया क्योंकि ये बरनबास ने नहीं लिखी, इसलिए इसको एंटी में रखा नहीं गया। ये अब बात करते हैं गॉस्पेल ऑफ बरनबास के बारे में। गॉस्पेल ऑफ बरनबास ईस्टर्न तुर्की के एक शहर हकारी में 1885 एडी में मिली। ये किताब
गॉस्पेल ऑफ बरनबास 1885 एडी में तुर्की के एक शहर हकारी में मिली थी और फिर इसको 2012 एडी में एक म्यूजियम में रखा गया, जिस म्यूजियम का नाम है एथनोग्राफी म्यूजियम ऑफ अंकारा। इसको उस म्यूजियम के अंदर रखा गया। तुर्की का एक और शहर कैप्रोस 2000 एडी के अंदर में कुछ स्मगलर लोग अपने सामान को जब वो चोरी करते थे, उस चोरी किए हुए सामान को वो कैप्रोस के एक इलाका के अंदर रख देते थे। जब उस इलाका में रखते थे तो एक दफ़ा कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस उनके पीछे लगी और पुलिस ने उनके ऊपर छापा मारा। और जब छापा मारा तो पुलिस ने वहाँ पर कुछ और ऐसे कागजात, कुछ और ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो उनको ऐसे लगा, कुछ ऐसे और पेज मिले जो उन्हें लगा कि ये पेज भी गॉस्पेल ऑफ बरनबास के हैं। और उनको तुर्की की जो गवर्नमेंट है उसने गॉस्पेल ऑफ बरनबास के पेजेस समझ के उसमें ऐड कर दिया गया और ये बात उस वक्त में न्यूज़पेपर में भी छापी गई। एक बात को नोट करें, किसी भी बुक को हम जान सकते हैं कि वो कब लिखी गई, उसकी राइटिंग से हम समझ सकते हैं, उसकी तारीख से हम समझ सकते हैं कि वो किताब कब लिखी गई और किस राइटिंग और किस तरीक़ेकार से लिखी गई। इन बातों को मद्देनज़र रखकर हम उस किताब की ऑथेंटिकेशन और उस किताब की तारीख और उस किताब के लिखने का अंदाज़ जानकर हम समझ सकते हैं ये कब लिखी गई और किस अंदाज में लिखी गई। गॉस्पेल ऑफ बरनबास के ऊपर एक बात लिखी है, उसका जो टाइटल है मैं वो आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इसके ऊपर लिखा है, इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड दिस बुक इज रिटन ऑन द हैंड ऑफ द मंक्स ऑफ द हाई मोनेस्ट्री इन नैनवे इन द 15th years ऑफ आवर लॉर्ड। 1500 एडी, आज से 500 साल पहले लिखी गई ये किताब। असीरिया इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी ने इस आर्टिकल को छापा भी था, जिसमें इस बात के बारे में पता चलता है। द 15 years ओल्ड बाइबल एंड द मुस्लिम प्रोपेगेंडा के नाम से, और इसको प्रिंट किया गया 29 फरवरी 2012 में। द गॉस्पेल ऑफ बरनबास हॉक्स। इन चीज़ों का सबूत मैं आपको दे रहा हूँ कि ये जो किताब है, इस किताब के बारे में जो 1500 एडी के अंदर में असीरिया इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी ने एक आर्टिकल छापा, द 15 years ओल्ड बाइबल एंड मुस्लिम प्रोपेगेंडा के नाम से। उसके अंदर इन्होंने इस किताब के बारे में बताया। इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड दिस बुक इज रिटन ऑन द हैंड ऑफ मंक्स ऑफ हाई मोनेस्ट्री इन द नैनवे इन द 15th years ऑफ लॉर्ड। ये बात अरामिक जुबान में लिखी हुई है उस किताब के ऊपर, खुदावंद के नाम से। और ये किताब उन खादमों के हाथों से लिखी गई है जो नैनवे के हाई रैंक के खादम हुआ करते थे जिन्होंने इसको 15 एडी में लिखा था। ये किताब 15 एडी में लिखी गई थी। तो इस बात से ये श्योर है, ये पता चलता है, ये पक्का है कि ये किताब बरनबास ने तो खुद लिखी नहीं। ये बात समझ में नहीं आती कि बरनबास ने लिखी है। बरनबास 1500 यानी कि 1500 एडी तक जिंदा नहीं रहा। ये एक नॉर्मल सी सादी सी बात है जो हर एक, मैं समझता हूँ, कलाम खुदा को जानने वाला और कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करने वाला, तरीक़ का मुतालिया करने वाला इन बातों को जानता होगा। एपिस्टल ऑफ बरनबास भी पहली सदी में लिखा गया। वो ये बरनबास के हाथ का नहीं है, समझा जाता है कि उसने लिखा, बल्कि ऐसा नहीं है, क्योंकि सब शागिर्द जो हैं फर्स्ट एडी में ही मर गए थे। पहली एडी के अंदर में सब मर गए। जहाँ गॉस्पेल ऑफ बरनबास को अंजील में ऐड नहीं किया गया जो 15 एडी में लिखी गई थी, फिर एपिस्टल ऑफ बरनबास को कैसे कलाम मुक़द्दस का हिस्सा बनाया जा सकता था? ऐसा नहीं हो सकता। गॉस्पेल ऑफ बरनबास की ये किताब इटालियन और स्पेनिश में भी दोनों ज़ुबानों में जो है इसकी कापी की गई। स्पेनिश और इटालियन में खुदा का कलाम बहुत देर के बाद पहुंचा, और ना कि ये पहली सदी में मसीहियों पर किताब लिखी जाती थी। अगर हम देखें तो पहली सदी के अंदर मसीहियों के ऊपर, यानी कि मसीह लोग किताबें नहीं लिखते थे इस तरह। इटालियन में जो कापी हुई इसकी, उनकी डेट तकरीबन 1542 एडी में है, और कुछ 1600 एडी में भी है कि इन तारीख में ये लिखी गई थी। एक और पॉइंट की बात नोट करिएगा, ये किताब मसीहियत के दौर की नहीं है, जबकि किताब के ऊपर ही लिखा है कि ये 1500 एडी में लिखी गई थी। मुमकिन ही नहीं कि ये किताब बरनबास के हाथ लिखी हुई या बरनबास के हाथ की लिखी हुई हो। बरनबास 70 एडी में ही मसीह यीशु में सो गया था। इस पॉइंट को नोट कर लें। आगे एक और हम जब देखते हैं, चलते हैं, तो हमें मालूम होता है एक्ट ऑफ बरनबास के बारे में भी। एपिस्टल ऑफ बरनबास
गॉस्पेल ऑफ बरनबास और अब एक्ट ऑफ बरनबास के बारे में भी। एक और किताब मिलती है बरनबास के नाम से, इसका टाइटल है एक्ट ऑफ बरनबास। ये किताब भी नॉन क्रॉनिकल और ये किताब इलाही नहीं है। हालांकि मैं पलूस और बरनबास का सफ़र का हालांकि इस किताब के अंदर में पलूस और बरनबास के सफ़र का जिक्र है, मगर फिर भी इसको इलाही नहीं माना गया और इसको बाइबल में ऐड नहीं किया गया, क्योंकि जिस चीज़ का सबूत ही ऐसा नहीं कि वो खुदा के हादमों ने, खुदा के लोगों ने, खुदा के बंदों ने लिखा है, तो उसको कैसे कलाम मुक़द्दस में ऐड किया जाए। अब देख लेते हैं कि इस किताब में लिखा क्या हुआ है। थोड़े से पॉइंट्स मैं बताऊंगा। ये आज से 500-600 साल पहले लिखी हुई बातें इसमें हैं, इस किताब के अंदर भी नजर आती है। कैनन को सेट करने के लिए जो क्राइटेरिया इस्तेमाल किया गया था बाइबल मुक़द्दस में, न्यू टेस्टामेंट के अंदर में जिन किताबों को रखा जाएगा, उसके लिए जो कैनन क्राइटेरिया इस्तेमाल किया गया था, रखा गया था, तैयार किया गया था, वो ये था कि यीशु मसीह के करीबी लोगों में से वो लोग हों जिन्होंने किताबें लिखी हैं, वो कैनन के अंदर में यानी कि न्यू टेस्टामेंट के अंदर रखी जाएंगी, यानी कि यीशु मसीह के 12 शागिर्द और उनके शागिर्द हों, करीबी लोग हों। ऐसी किताब जो मसीह की तलीम से रिलेटेड ना हो या उसमें मसीह यीशु की तलीम मौजूद ना हो, तो उसको कैनन में ऐड नहीं किया जाएगा। ये क्राइटेरिया था कलाम मुक़द्दस की न्यू टेस्टामेंट के अंदर किताबें रखने का। अब जिस बात का सबूत ही नहीं था और जिस बात को इस अथेंटिफिकेशन ही नहीं थी जिस किताब की, जिस बात की, उसको कैसे कैनन में रखा जाता। और कैनन का ये असूल ही नहीं था। असूल ये बनाया गया था कि खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों ने लिखी हो और उसका सबूत मिलता हो कि उसमें खुदा यीशु मसीह की तलीम है जो खुदा यीशु मसीह ने दी है। उसके बाद में तरीक से और राइटिंग से भी मालूम होता है कि ये किताब गॉस्पेल ऑफ बरनबास जो है कैनन में शामिल नहीं की गई। 1500 एडी से पहले जितनों ने भी कलाम पर बुक्स लिखी, उन्होंने कहीं पर भी किसी भी जगह पर गॉस्पेल ऑफ बरनबास का कोई भी जिक्र या हवाला इस्तेमाल नहीं किया। एक गौर करने की बात है, 1500 साल गुजर गए, इससे पहले किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया, किसी ने भी इस किताब का हवाला इस्तेमाल नहीं किया। और 1500 एडी में आकर अचानक से ये किताब सामने आती है और इसको बताया जाता है और साबित करने की कोशिश की जाती है कि ये किताब जो है वो भी ये कलाम मुक़द्दस की, बाइबल मुक़द्दस की किताब थी, मगर इसको ऐड नहीं किया गया। ये भी अथेंटिक किताब थी, मगर इसको ऐड नहीं किया गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अथेंटिक नहीं थी और ये तब मौजूद भी नहीं थी। ये तो 1500 एडी में कैसे सामने आ गई, किन्होंने लिख के सामने रख दी, नहीं तो कभी इत्तेफाक हुआ तो बताएंगे खुलकर। और मज़े की बात यह है कि मसीहों के खिलाफ लिखने वाले ने भी इसकी बुक का कोई भी हवाला यूज़ नहीं किया, हालांकि वो तो उसको यूज़ कर सकता था। जो मसीही पहली सदी, तीसरी सदी तक जो लोग खुदा यीशु मसीह कलाम मुक़द्दस के ख़िलाफ़ यानी कि मसीहियों के ख़िलाफ़ बात करते थे, लिखते थे, उन्होंने भी इस किताब का हवाला इस्तेमाल नहीं किया। सोचने की बात है, गौर करने की बात है, उन लोगों ने भी इस किताब का हवाला कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया। अचानक से कैसे कितने सालों के बाद ये किताब पूरी की पूरी सामने आ जाती है। हैरानगी की बात है कि नहीं। यहाँ पर ही इस किताब की अथेंटिकेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। हिस्ट्रिकली और डॉक्ट्रिकली भी एरर इस किताब के अंदर में हमें मिलते हैं। हिस्ट्रिकली इसमें कुछ ऐसा एरर है कि इसमें लिखा है कि बरनबास यीशु के शागिर्दों में से था, जबकि इस बात के बारे में हमें किसी भी अनाजील के अंदर में सबूत मिलता ही नहीं कि बरनबास जो है वो यीशु मसीह के शागिर्दों में से था। हालांकि यीशु के करीबी लोगों में से था, मगर 12 शागिर्दों में से ये नहीं था। इस तरह के कई एरर इस किताब के अंदर मौजूद हैं, मगर फिर भी साबित किया जाता है, बताया जाता है कि बरनबास, इस किताब को जिसका नाम बरनबास, गॉस्पेल ऑफ बरनबास रख दिया गया, इस बुक के बारे में अभी ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि ये किताब जो है वो कलाम मुक़द्दस की है, जबकि इसके अंदर लिखी हुई बातें ही अपने आप में इस बात का सबूत है, गवाह है कि किताब बरनबास ने लिखी ही नहीं। तरीकी एरर है इसमें, डॉक्ट्रिकल एरर्स है, जोग्राफिकल एरर्स है। जहाँ पर बरनबास रहता है इस किताब के अंदर में, जो तरीकी या जगह, जिस जगह पर रहता था उस जगह, उस इलाके के बारे में जो बातें लिखी हैं वो भी अच्छे से सही से लिखी नहीं गई। एक बंदा जिस जगह पर रहता हो उसको क्यों ना अपने इलाके का पता होगा। आगे चलते हुए मैं इन बातों को बताऊंगा, शेयर करूंगा। हिस्ट्रिकली एरर
ایک ہسٹریکلی ایرر میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کتاب کے اندر سے. جب یسوع کی پیدائش ہوئی تو اس وقت پینتوس پلاطوس گورنر تھا، جبکہ ہمیں تاریخ سے معلوم ہوتا ہے اور رومی تاریخ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب یسوع صلیب پر دیا گیا تو اس وقت پینتوس پلاطوس پیکولیٹر تھا، نہ کہ گورنر تھا. یہ تاریخی ایرر نہ ہی صرف کلام مقدس میں بلکہ رومی تاریخ کے اندر میں بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے. اگر یہ کتاب برناباس نے خود لکھی ہوتی تو اس کو اس وقت کا تو پتہ تھا، وہ تو بڑے آرام سے صحیح سے لکھ سکتا تھا. یہ کتاب بتا رہی ہے کہ 35 پلاطوس گورنر تھا، جبکہ وہ گورنر نہیں بلکہ پیکولیٹر تھا. اب یہ بات سوچنے کی ہے. اب جو بندے نہیں سوچتے، جو بندے نہیں مانتے یا نہیں ماننا چاہتے، ان کی اپنی مرضی ہے. یسوع کی پیدائش پر تبریڈیس کیسر کی جو حکومت تھی، اس حکومت کے دوران پلاطوس ایک پیکولیٹر تھا، نہ کہ گورنر تھا. یہ تاریخی ایرر ہے اس کتاب کے اندر میں. اس سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت نہیں لکھی گئی تھی یہ گاسپل آف برناباس، بلکہ یہ 15 AD میں بہت بعد میں آ کر لکھی گئی. اس کو لکھا گیا اور بعد میں ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ کتاب جو ہے وہ گاسپل آف برناباس خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے ایک بندے نے لکھی ہے، اور جان بوجھ کے اس کو کلام مقدس میں ایڈ نہیں کیا گیا. ایسا نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کی اس کے اندر غلطیاں ہوئی ہیں، لکھا گیا ہے، کچھ باتیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ جو کتاب ہے وہ برناباس نے خود نہیں لکھی. میں آگے چلتے ہوئے ایک ایک کر کے بتاتا چلوں گا. گاسپل آف برناباس میں جو حوالے یوز کیے گئے ہیں وہ 1600 AD کے بعد کیے گئے ہیں، اور نہ اس کو لکھا گیا 1500 AD میں. اس کے 2 کاپیاں بنائی گئی، ایک اٹالین زبان میں اور ایک اسپینش زبان کے اندر میں. اب ہمارے ایک بھائی ہیں ابراہیمی الطبلی، تسنینیا کے رہنے والے، 1634 AD کے اندر میں پہلی بار گاسپل آف برناباس کا حوالہ استعمال ان صاحب نے کیا. اس سے پہلے کبھی بھی مسیحیت کا آغاز ہوا ہے، جب سے مسیحیت کا آغاز ہوا ہے، گاسپل آف برناباس کا کسی نے بھی کوئی بھی حوالہ استعمال نہیں کیا. ابراہیم الطبلی ان کا نام ہے. 1634 AD کے اندر میں انہوں نے پہلی بار گاسپل آف برناباس کا حوالہ استعمال کیا ہے. اس کتاب میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ بائبل میں محمد کا ذکر ہے، اور اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے گاسپل آف برناباس کے حوالے کا استعمال کیا. ابراہیمی نے اپنی اس کتاب میں کچھ ایسا لکھا ہے: اگر کسی کو روشنی کی تلاش ہے تو وہ گاسپل آف برناباس کو پڑھے. اگر کسی کو یہ جاننا ہے کہ محمد کا ذکر بائبل میں ہے تو وہ بندہ گاسپل آف برناباس کو پڑھے، اس کا مطالعہ کرے. یہ انہوں نے ابراہیمی الطبلی نے یہ اس کتاب کا حوالہ اس لیے استعمال کیا تاکہ وہ یہ بتا سکے کہ اس کتاب کے اندر میں محبت کا ذکر پایا جاتا ہے، اور اگر کسی کو روشنی چاہیے تو وہ گاسپل آف برناباس کا مطالعہ کرے، برناباس کی انجیل کا مطالعہ کرے. انہوں نے اپنی جو رائٹنگ لکھی، اس رائٹنگ کو یا یہ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اس کتاب کا حوالہ استعمال کیا 1634 AD کے اندر. ایک اور بھی صاحب ہے ایڈرین ریلڈ. 1717 میں ایڈرین ریلڈ نے 1717 میں اس کی کاپی اسپینش زبان میں تیار کی، جس کا نام انہوں نے دی ریلیجین محمدی کا رکھا. مطلب یہ ہوا کہ 1717 تک اس کتاب کو چھپایا نہیں گیا، اس لیے ہی تو انہوں نے اس بندے نے گاسپل آف برناباس کی کاپی تیار کی. میں یہ بتاتا چلوں، یہ ذہن میں رکھیے گا، جو میں گاسپل آف برناباس کہہ رہا ہوں مطلب یہ ہے کہ جو کتاب لکھی گئی اس کا نام گاسپل آف برناباس رکھ دیا گیا، نہ کہ یہ گاسپل آف برناباس یعنی کہ برناباس نے لکھی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ایک اور بھی صاحب ہے ڈس جون تولیڈ ان کا نام ہے. 1718 میں انہوں نے 1718 میں اس کی کاپی اٹالین زبان میں کی. اسی کتاب کو جس کو گاسپل آف برناباس بتایا جا رہا ہے، انہوں نے دوسرے بندے ہیں جنہوں نے اس کی کاپی جو ہے وہ اٹالین زبان میں چھاپی تھی. ایک اور بھی صاحب ہے جارج سیلے. 1734 کے اندر میں جارج سیلے نے اپنی کتاب دا پریلیمنری ڈسکورس ٹو دا قرآن میں یہ انفارمیشن دی کہ گاسپل آف برناباس 1542 AD میں نیو ارامیک زبان میں لکھی گئی تھی. اس کی کاپی اینڈریڈ ریلڈ نے 1717 میں اسپینش زبان میں تیار کی، اور
جو اس سے پہلے جو تھے ڈسسٹ جون ٹولینڈ نے 1718 میں اٹالین زبان میں اس کی کاپی تیار کی، یعنی کہ جارج نے اس کو اسپینش زبان میں لکھا، اور اس کے بعد میں جو آئے اپنا جون ٹولینڈ آئے تو انہوں نے اس کو اٹالین زبان میں کاپی کیا۔ اب اس بات کو نوٹ کریں، ضرور آپ اپنی نوٹ بک پاس رکھ سکتے ہیں اور اس کو لکھ سکتے ہیں، اگر یہ کتاب آغاز کے وقت میں لکھی ہوئی ہوتی 1st سینچری میں یا پھر 3rd سینچری میں، جب گنوسٹک جو لوگ تھے جو مسیحیت کے خلاف تھے، مسیحیت کے خلاف بات کرتے، مسیحیت کے خلاف تعلیم دیتے تھے، گنوسٹک کی بہت سی بکس ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو ناگ حمادی میں جب بہت سی بکس ملی تو ادھر بھی یہ کتاب ہمیں نظر نہیں آتی، ادھر بھی یہ کتاب ملتی نہیں ہے، ادھر بھی اس کتاب کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، جو 1500 AD میں آ کر ملی اور اس کا نام گاسپل آف برناباس رکھ دیا گیا، یا اس کو ظاہر کیا، بتانے کی کوشش کی گئی کہ یہ گاسپل آف برناباس ہے، جس کو کلام مقدس میں ایڈ نہیں کیا گیا۔ گاسپل آف برناباس کے اندر میں ڈاکٹریکل بھی ایرر موجود ہے، دیکھتے ہیں اس میں ہمیں ڈاکٹریکل ایرر بھی بہت نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی بھی انسان جو اینٹی کو جانتا ہے وہ اس کتاب کو پڑھے گا تو وہ اپنے آپ میں خود اس بات کا گواہ ہوگا کہ یہ کتاب سچی نہیں، اور نہ ہی یہ آغاز کے دور میں لکھی گئی ہے۔ مہذب کے تفرقہ سے یا ڈینومینیشن کے تفرقہ سے باہر نکل کر اگر خود جو اینٹی کو نیو ٹیسٹامنٹ کو جانتا ہے، اگر وہ اس کتاب کو پڑھے گا تو اس کو ڈاکٹریکل یعنی کہ اس میں تعلیمی ایرر بھی نظر آئے گا، اس میں جغرافیکل ایرر بھی نظر آئیں گے، اور اس میں اور بھی کئی ایسی غلطیاں ہیں، طریقی ایرر بھی نظر آئیں گے۔ اگر کوئی اپنے ذہن سے یہ سوچ باہر نکال کر کہ ہاں میں نے بس یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ لکھنے والے نے کہاں تک صحیح لکھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو خود بھی معلوم ہوگا۔ یہاں تک کہ جو باتیں اس کتاب میں ہمیں ملتی ہیں، اس طرح کی کوئی بھی بات ہمیں گنوسٹک کی رائٹنگ میں بھی نظر نہیں آتی۔ بات سوچنے اور سمجھنے کی ہے کہ وہ لوگ جو پہلی 3 صدی تک مسیحیت کے خلاف باتیں کرتے تھے، لکھتے تھے، اگر یہ کتاب اس دور میں موجود ہوتی تو وہ ضرور اس کتاب کا حوالہ اپنی رائٹنگز میں، اپنی بکس میں، اپنی گفتگو میں، اپنی باتوں میں ضرور مینشن کرتے، مگر انہوں نے بھی اس کا کوئی بھی ذکر نہیں کیا۔ میں چاہوں گا کہ اس ویڈیو کا میں دوسرا پارٹ بناؤں، کیونکہ اتنی لمبی میں ویڈیو نہیں بناؤں گا، اور اس کے بعد ہم میں اپنے پارٹ میں، اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں میں گاسپل آف برناباس کے اندر اور کیا لکھا ہوا ہے اور کیا کیا موجود ہے، ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ کلام مقدس کی تعلیم کے بارے میں، کلام مقدس کی جغرافی کے بارے میں، اور خاص طور پر یہ بھی دیکھیں گے کیا یہ کتاب گاسپل آف برناباس، کیا یہ کتاب قرآن پاک سے منسلک ہے، یا قرآن پاک کی تعلیم سے جڑتی ہے کہ نہیں، یا قرآن پاک کی تعلیم کے بھی خلاف ہے یہ، یا اس کے بھی برعکس ہے یہ ساری باتیں میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ باتیں معلوم ہوئی، وہ جو آپ کو پہلے معلوم نہیں تھی۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت سی اچھی معلومات حاصل کی، اور خدا کے کلام کو آپ جاننے والے اور سمجھنے والے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور شیئر بھی کریں گے۔ میں جلد دوسرے پارٹ کو تیار کر کے آپ تک پہنچوں گا۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو، اور خدا آپ سب کی رہنمائی کرے۔ AW اشرف اجازت چاہتا ہے۔